हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन अलग अलग मेथड है। पहला जो मेथड है वो है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा जो मेथड है वो है इनकम मेथड, तीसरा जो मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पिछली पार्ट के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्शन मेथड को पूरा का पूरा पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम का इनकम मेथड, यानी कि इनकम मेथड को लगाकर किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। पूरा फॉर्मेट हम देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस जो डिफरेंट काइंड ऑफ वो बनाएंगे, और अगली क्लास में एक्सपेंडिचर मेथड को समझेंगे, उसके न्यूमेरिकल बनाएंगे जो एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। और पूरी तरीके से क्लास यहाँ 7 पार्ट्स के अंदर हमारा नेशनल इनकम फिनिश हो जाएगा। राइट, तो आई होप आप नोटबुक निकाल के मेरे साथ साथ फॉर्मूले लिखोगे और इसको अच्छे से लर्न भी करोगे। राइट, देखो प्रोडक्शन मेथड जब आप लगाते हो तो प्रोडक्शन मेथड से जो निकलता है वो निकलता है GDPMP या GVAMP। लेकिन जब आप इनकम मेथड लगाते हो तो इनकम मेथड से जो कैलकुलेट होता है वो होता है NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इसी चीज को हम लोग ना डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। लाइक नेशनल इनकम को NNPFC, तो डोमेस्टिक इनकम को NDPFC। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है। आपने सीधे ध्यान रखना है कि इनकम मेथड से जो NDPFC आप निकालोगे, तीन चीजों को बस आपने ऐड कर देना है, खत्म। तीन चीजों को अगर तुम ऐड कर दो, पिक करके क्वेश्चन में से 1 2 3, तो इनको ऐड करके NDPFC आ जाएगा। फिर तुम्हारी मर्जी, तुम NDPFC को जिसमें चाहो उसमें कन्वर्ट कर लो, चाहे NNPFC, चाहे GDPMP, चाहे GNPMP, GNPFC, जो तुम्हारी मर्जी है। तो वो तीन आइटम क्या क्या है, वो तीनों आइटम इनकम से, इकोनॉमी के अंदर अलग अलग काइंड ऑफ इनकम। तो सबसे पहली जो चीज आपको लेनी है वो क्या लेनी है क्लास, और कोशिश करना कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला लिखो और आपका इनकम मेथड का फॉर्मूला लिखो। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है मैं कैसे क्लास में ही याद करा देता हूं उनको। बार बार कमेंट में लिखते चले जाओगे ना, आराम से आपको याद हो जाएगा, पूरे दिमाग से लग जाता है उसमें। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो सबसे पहली जो चीज तुमको लेनी है वो क्या लेनी है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं क्वेश्चन में ढूंढ रहा हूं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मिल गया, मैंने पिक कर लिया उसको। नहीं मिला, अगर मान लो तुम्हें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया गया है, फिर तुम्हें उसके दो सब पार्ट को जोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इन दोनों पार्ट को जोड़ूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगा, दोनों पार्ट को जोड़ने के बाद। तो सबसे पहली जो चीज हमारे पास आएगी दोनों पार्ट को जोड़ने के बाद, वो आएगी वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड। और जो दूसरा है वो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोसाइटी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोसाइटी या टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, लाइक प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय के इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो कंट्रीब्यूशन है, कुल मिला के एम्प्लॉयर ने सोसाइटी को डेवलप करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया वो। और वेजेस एंड सैलरी, चाहे कैश में हो चाहे काइंड में, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज आ जाएगा। लाइक ये 15 है तो ये 7 और 8 है। तो अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया गया है तो तुम इन दो सब पार्ट को कंसिडर नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया गया है तो तुम इन दोनों सब पार्ट को जोड़ दोगे तो भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा। अगर सर किसी क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी नहीं दिया तो खाली वेजेस सैलरी को ऐड करोगे तो भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा। इसको जीरो मान लेंगे उस टाइम पे। राइट, तो तुम्हें मेन क्या लेना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया रहेगा तो इन दोनों को देखने की भी जरूरत नहीं है, दिया हो तो भी। अगर ऊपर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया तो आपने इन दोनों सब पार्ट्स को ऐड कर देना, आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा। राइट, दूसरा जो तुमको लेना है रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। ठीक है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। कुछ लोग रेंटल इनकम कमाते हैं, कुछ रॉयल्टी बुक ऑथर बुक लिख देते हैं और जितनी बुक सेल होती है उसकी रॉयल्टी उनको मिलती है। ठीक है, रॉयल्टी, इंटरेस्ट ब्याज और आपका प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट ये 4 पार्ट है। अगर हम इन चारों पार्ट को ऐड कर देंगे तो क्लास हमारे पास जो आता है, इन चारों को ऐड करके ना एक नाम दिया जाता है
ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, क्या नाम दिया जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो यानी कि अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया गया है तो इग्नोर कर देना सेकेंड पॉइंट को, क्योंकि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन चारों को ऐड करके ही ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। सो इफ ऑपरेटिंग सरप्लस इज गिवन देन इग्नोर पॉइंट नंबर 2। लिखो अपनी कॉपी में, if operating surplus is given then ignore point number 2। if operating surplus is given, if operating surplus is given, if operating surplus is given, अगर तुमको operating surplus given दे रखा है then ignore point number 2, then ignore point number 2। तो आप पॉइंट नंबर 2 को आप इग्नोर कर सकते हो, राइट। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो आप पॉइंट नंबर 2 को इग्नोर करो। तो क्या फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग सरप्लस का, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो वो चारों को सम के बराबर है, तो क्यों लेना रेंट को, क्यों लेना रॉयल्टी को, क्यों इंटरेस्ट और क्यों लेना प्रॉफिट्स को, राइट। सर अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो लेंगे, हाँ मेजर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो हम लेते हैं। तो रेंट नहीं दिया होगा सर 0, रॉयल्टी नहीं दिया होगा 0, इंटरेस्ट नहीं दिया होगा 0, प्रॉफिट्स अगर तुमको नहीं दिया हुआ है, अगर तुमको प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, पहला होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, दूसरा होता है डिविडेंड और तीसरा होता है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स, आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। अब जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स। क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं। डिविडेंड तो आप जानते हो। कॉर्पोरेट टैक्स को टैक्स ऑन प्रॉफिट्स भी कहते हैं, राइट। टैक्स ऑन प्रॉफिट या कॉर्पोरेशन टैक्स एक ही बात है। भैया कभी भी मुनाफा आता है ना कंपनी के पास, उसमें से एक हिस्सा सरकार को टैक्स देते हैं, एक हिस्सा जनता को बांट देते हैं, पब्लिक को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में, और एक हिस्सा अपने पास बचा लेते हैं। तो अगर तुमको प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो ही तुम इनके 3 सब पार्ट पे जाओगे, लेकिन अगर तुमको प्रॉफिट दिया गया है तो तुम इन 3 सब पार्ट को देखोगे भी नहीं, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नहीं दिया होगा तो वेजेस, सैलरी और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो आपका क्लास क्या है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है। लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होगा तो ये कुछ भी मत लेना। लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो आप रेंट लोगे, रॉयल्टी लोगे, इंटरेस्ट लोगे, प्रॉफिट लोगे। और प्रॉफिट नहीं दिया तो उसके 3 पार्ट। तीसरा होता है मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरा जो है उसे क्या बोलते हैं क्लास, मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। जो थर्ड है क्लास उसमें बोलते हैं मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी कि जो भी इनकम है क्लास मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि एक तरीके से अगर मेरा खुद का बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस से कुछ इनकम जनरेट कर रहा हूँ, मेरा खुद का स्कूल है और मैं अपने स्कूल में अकाउंट्स पढ़ाता भी हूँ, तो उस सिचुएशन में जो मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ अपने स्कूल से, मुझे जो सैलरी मिल रही है जो मैं खुद को दे रहा हूँ, दैट इनकम इज कॉल्ड मिक्स इनकम। दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो 0। तो ये पूरा का पूरा क्लास अच्छे से स्क्रीनशॉट एंड लिख लेना कॉपी में। ये कंप्लीट हो गया आपके इनकम मेथड का फॉर्मूला। तो अब हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे। हम सबसे पहले इसको ढूंढेंगे, फिर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फिर मिक्स इनकम। जो भी इसमें से नहीं दिया होगा उसके सब पार्ट को लेंगे, और जिसके सब पार्ट नहीं है उसको 0 ले लेंगे। लाइक अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया है तो आप इन तीनों को लोगे, लेकिन अगर आपको रेंट नहीं दिया तो आप 0 मानोगे, रॉयल्टी नहीं दिया तो आप 0 मानोगे, ओके। और ऑपरेटिंग सरप्लस अगर किसी क्वेश्चन में है तो आप उसे ले लेना, फिर तो क्वेश्चन छोटा ही हो जाएगा, फिर आपको ये चारों चीजों को देखने की भी जरूरत नहीं है, राइट। तो ये हो गया क्लास हमारा इनकम मेथड से एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो चलो जरा क्वेश्चन देखते हैं क्लास, यहां तक हो गया हम लोगों का काम। अब आते हैं क्लास कुछ क्वेश्चंस पे और सॉल्व करके देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से क्लास क्वेश्चंस होंगे। पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं क्लास, मैंने वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रख दिए हैं, राइट। तो चलो जरा एक करके क्वेश्चंस को बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे तुम्हें निकालना क्या है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और मैं क्वेश्चन को जरा देखूं तो इस क्वेश्चन में इनकम मेथड लग सकता है। कौन सा मेथड लग सकता है, इनकम मेथड। बट समस्या यह है कि इनकम मेथड से निकलेगा क्या, एनडीपीएफसी। तो मैं लिखूंगा बाय यूजिंग इनकम मेथड, पेपर में अच्छे से प्रेजेंटेशन देंगे, बाय यूजिंग इनकम मेथड। इनकम मेथड को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, एनडीपीएफसी। और मुझे एक एक करके सारी चीजों को जोड़ना है, लाइक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लेना है, मुझे रेंट लेना है, मुझे रॉयल्टी लेना है, मुझे इंटरेस्ट लेना है, मुझे प्रॉफिट लेना है, मुझे मिक्स इनकम लेना है, राइट। तो सबसे पहले आते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 800 है, तो ये पहला कॉम्पोनेंट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 800 है। दूसरा मुझे लेना है, आप फॉर्मूला लिख के लोगे, ठीक है, आप फॉर्मूला लिख के सामने सामने लोगे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो रेंट मेरे को दिया हुआ है 300, रेंट है 300, रॉयल्टी मुझे दे रखा है क्लास 40,
इंटरेस्ट मुझे लेना है इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट मेरे को 400 दिया गया है। प्रॉफिट्स मुझे लेना है इस क्वेश्चन में, देख रहे हो मैं कैसे ढूंढ रहा हूं, प्रॉफिट्स मुझे लेना है, तो मैं प्रॉफिट देख रहा हूं तो प्रॉफिट मुझे कहीं दिया हुआ है ही नहीं। तो अगर मुझे प्रॉफिट नहीं दिया तो ही मैं जाऊंगा उसके 3 पार्ट पे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स 100 और कॉर्पोरेट टैक्स है 50। तो ये मैं सारी चीजें ऐड करूंगा तो ये पूरा ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। तीसरा मुझे लेना है मिक्स इनकम, तो इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं कहीं भी मिक्स इनकम नहीं दिया गया है, तो आप जीरो ले लो। तो इनको ऐड करके आ गया क्या मेरा एनडीपीएफसी। तो एक बार ऐड कर लेते हैं क्लास, सबको कितना आ रहा है पता चल जाएगा अभी। चलो करो जरा आप ऐड, 300 प्लस 40, 340 प्लस 400, 740 प्लस 20 प्लस 100 प्लस 50, इट्स 910, ठीक है 910। तो ये आ गया 1710, 1710 आ गया आपका एनडीपीएफसी। लेकिन तुम्हें चाहिए क्या, एनएनपीएमपी। तो एनडीपीएफसी रहा है तो, पर तुमको चाहिए क्या एनएनपीएमपी। तो जो तुम्हें चाहिए उसको तुम लेफ्ट में रखो एनएनपीएमपी, जो गिवन है तुम राइट में रखो एनडीपीएफसी। एन से एन सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस करोगे एनएफआईए, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस करोगे एनआईटी। बाकी एन एन तो सेम है, राइट। तो तुम्हें फॉर्मूला जरूर पता होगा कन्वर्जन करने का, राइट। तो एनडीपीएफसी है 1710 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ब्रॉड को आराम से पढ़ना, तसल्ली से, जल्दीबाजी मत करना। एनआईटीज नेट इनर टैक्स वो 60 दे रखा है क्लास, तो यहाँ पे आएगा 60। तो 1760 आपका आंसर आ गया क्लास 1760, माइनस 10 है प्लस है 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 1760। तो इस तरीके से हम लोगों का एनएनपी एमपी कैलकुलेट हो जाएगा 1760 हमारा आंसर है, इसे नोट कर लो फटाफट। तुम्हें निकालना एनएनपी एमपी है और इनकम मेथड से निकलता है एनडीपीएफसी है, तो एनडीपीएफसी दे रखा है 1710, तो आप ऐड करोगे डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआई, एफसी से एमपी में प्लस एनआईटी, तो 1710 और माइनस 10 प्लस 60, तो इस तरीके से 1760 आपका आंसर आ जाएगा एनएनपी एमपी। ओके चलो अब ये हो गया क्लास यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्लास, ये रहा। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, और आप जानते हो नेशनल इनकम मतलब होता है एनएनपीएफसी। तुम्हें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है विच इज एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आएगा नेशनल इनकम। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये इनकम मेथड की सारी चीजें दे रखी हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकम मेथड लगाकर क्या निकाल लेंगे एनडीपीएफसी। तो सबसे पहले लेना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ढूंढो क्या आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, नहीं। तो मुझे क्या लेना है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड लेना है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेना है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मत लेना, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो तुम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ले लोगे और सारा खेल खराब हो जाएगा, राइट। तो आपने ये 3 चीज लेनी है, लाइक 100 700, यहाँ पे आप ले लो 700 प्लस 100 प्लस ये आपका पहला कंपोनेंट हो जाएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 25 ओनली, ये आ गया 25, ठीक है। प्लस रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, तो रेंट है 80, रॉयल्टी इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इंटरेस्ट है 100, तो रेंट आप ले लो 80, इंटरेस्ट है 100, रॉयल्टी नहीं दिया गया है, और जो प्रॉफिट्स है 210, आप फॉर्मूला भी लिख देना, प्रॉफिट आपको 210 दे रखा है। देखो अगर आपको प्रॉफिट्स नॉर्मली दे रखा है 210 तो आप टैक्स ऑन प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करोगे, लेकिन अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता तो टैक्स ऐड करते। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं दिया ना, नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, तो आप टैक्स ऑन प्रॉफिट यानी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लोगे, ये कॉर्पोरेट टैक्स है। लेकिन अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा होता तो आप कॉर्पोरेट टैक्स जरूर लेते, राइट। तो आपने ये ले लिया क्लास यहाँ पे, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। अच्छा मिक्स इनकम भी दे रखा है क्लास आपको 250 का मिक्स इनकम भी दे रखा है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास एनडीपीएफसी आ गया, ये 825 होगा और प्लस 80 प्लस 100 प्लस 250 प्लस 210 1465। लेकिन तुम्हें निकालना क्या है, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, गिवन क्या है तुमको डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी, एन से एन सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआई है। मैंने अपने पुराने वीडियोस में बता रखा है आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो ये पता होगा आपको ऐसे कैसे कन्वर्ट करना, सिखा रखा है मैंने आपको, तभी हम आगे चल पाए हैं यहाँ तक। प्लस एनएफआई है, तो एफसी से डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए हमें एनएफआई लेना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20, ठीक है -20,
-20, क्योंकि नेगेटिव का दे रखा है, तो आपका आंसर आ गया 1465 माइनस 20 1445, 1445। तो ये आपका आ गया आंसर, राइट। 1465 है, माइनस करेंगे 20, तो ये आया क्लास 1445, ये आपका आ गया NNP-FC। डन। तो इस तरीके से आप आराम से नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन है वो आप आराम से कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें NDP-FC निकालना है बाय यूजिंग इनकम मेथड, जो आप मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम जिसमें चाहो उसमें तुम कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आप में से हर एक बच्चे को अच्छे से आ रहा है समझ, ठीक है। मुझे वीडियो कमेंट में बताना जरूर कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ओके, अब ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें यू हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। तुम्हें ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट करना है, राइट, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस है ये किस मेथड में होता है? इनकम मेथड में। और इनकम मेथड में आता है NDP-FC इज इक्वल टू COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। लिख सकते हैं ना फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ना, NDP-FC इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, राइट। हम ऐसा आराम से इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर मुझे ये सारी चीजें मिल जाएं तो आराम से मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। तो मैं ढूंढता हूं एक एक करके। COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 110, साफ दिया हुआ है, अच्छी बात है। अब अगर मुझे मिक्स इनकम भी दिख जाए, मिक्स इनकम 500 लास्ट में देखो ये दे रखा है, मिक्स इनकम 500, तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। अगर मैं NDP-FC लिख लेता हूं तो आप देखो जरा, NDP-FC अगर आपको दे रखा हो तो, NDP-FC अगर आपको दिया हुआ हो, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी NDP-FC नहीं दे रखा है, राइट। आपको दे रखा है क्या? GDP-MP। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे NDP-FC में, क्या समस्या है, इसे हम आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। GDP-MP दिया हुआ है, मुझे गिवन है GDP-MP, मुझे चाहिए क्या? NDP-FC। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कुछ नहीं करना, MP से FC में जाने के लिए माइनस NIT, राइट। तो GDP-MP जो है, GDP-MP वो तुम्हें कितना दिया गया है क्लास? यहाँ पे GDP-MP है 1050, ठीक है। GDP-MP कितना है? 1050 माइनस डेप्रीशिएशन कितना है क्लास? 50 माइनस NIT। NIT कितना है इस क्वेश्चन में? नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज 150, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने 200 घटा देना है, 1050 में से 200 घटा दोगे 850, तो ये आ गया 850। लेकिन ये क्या आया? NDP-FC, यहां रखेंगे 850। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा 850 माइनस 110 माइनस 500, उधर अकेला बचेगा क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इस तरीके से क्लास आप ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लोगे, -110 माइनस 500 240, तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा आ गया कितना? 240, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इस तरीके से निकाल सकते हो आप, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस इसके फॉर्मूले में होता है, तो ये फॉर्मूला लगाओ। अब कोशिश करो कि सारी चीजें मिल जाएं, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल चुकी थी, बस NDP-FC रह गया था। अब क्वेश्चन तुमको NDP-FC भी दे देगा तो तुम्हारा क्या दिमाग लगेगा फिर? 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा ये? तो इसीलिए NDP-FC जो है आपको निकालना पड़ा, किससे? GDP-MP से कन्वर्ट करके NDP-FC आ गया, फिर आपने क्लास फॉर्मूला में पुट कर दिया, आपका आंसर निकल आया। ओके, तो इस तरीके से तुम्हें COE भी पूछ सकता था, मिक्स इनकम भी पूछ सकता था, तो तुम ये फॉर्मूला लगाना और कोशिश करना कि बाकी सारी चीजें रख दो, बैलेंस जो आएगा वो वही आ जाएगा, राइट। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, तुम्हें ऑपरेटिंग सरप्लस भी निकालना है, तुम्हें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी निकालना है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का फॉर्मूला तो जानते हो, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट होता है। तो आप देखो इसमें कहीं ना कहीं, अच्छा सर आपने पिछले क्वेश्चन में तो ऑपरेटिंग सरप्लस फॉर्मूले से निकाला था, इसमें क्यों रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट ले रहे हो? क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट दिया है, पिछले में नहीं दिया हुआ था, आप ढूंढो इसमें। और इसमें ऊपर से आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी नहीं दिया, तो 2 चीजें मिसिंग है। तो फॉर्मूले में आप इक्वेशन में 2 चीजें मिसिंग होगी तो कैसे निकालोगे? एक चीज मिसिंग होगी तो निकाल पाओगे ना आप। तो इसमें आप ढूंढो रेंट कितना है क्लास? यहाँ पे रेंट है 100। रॉयल्टी ढूंढो कितना है क्लास? यहाँ पे रेंट के बाद रॉयल्टी 20। इंटरेस्ट कितना है क्लास? यहाँ पे इंटरेस्ट 50। प्रॉफिट्स कितना है क्लास? यहाँ पे रेंट प्रॉफिट 200। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, राइट। तो ये हो गया 100 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 200 370। तो 370 तो आ गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, 370 आपका आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। 370 इज करेक्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया आपका कितना? 370, ठीक है।
अच्छा, अब तुम्हें क्या निकालना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो तुम एक बात बताओ, ये किसके फॉर्मूले में आता है, एनडीपीएफसी में। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। तो अगर मुझे सारी चीजें मिल जाएं तो मैं सीओई निकाल लूंगा। तो सीओई को तो सीओई ही रहने दो, इसको तो बदलो मत, इसको तो सीओई ही रहने दो। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल दिया आपने 360, प्लस मिक्स इनकम ढूंढोगे तो कहीं दे रखा होगा। अगर मिक्स इनकम इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया तो जीरो मान लो, फिर जब नहीं दिया तो जीरो मान लेंगे। और एनडीपीएफसी नहीं दिया है, क्या दिया है, जीडीपीएमपी, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा, सेम टू सेम। तो वीडियो पॉज करके खुद भी आप आंसर निकाल सकते हो। तुम्हें दिया गया है जीडीपीएमपी, तुम्हें चाहिए फॉर्मूले में रखने के लिए एनडीपीएफसी, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम है, पीपी सेम है, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। तो जीडीपीएमपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपीएमपी, वो आपको 1800 दिया गया है, माइनस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन आपको 200 दिया गया है क्लास, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो आपको इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटाने के बाद आएगा, 250 माइनस 50 विच इज 200। तो ये आ गया 1400, है ना, 1800 में से 1400 जाएगा, 1800 में से सॉरी 400 जाएगा, 400, तो ये आएगा 1400। तो यहाँ रख दो क्लास आप 1400, और ये 1400 में से माइनस कर दोगे 370, तो आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकल कर आ जाएगा, विच इज 1030, करेक्ट, 1030। तो इस तरीके से क्लास आपका ऑपरेटिंग सरप्लस भी कैलकुलेट हो गया, राइट। सॉरी, मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी कैलकुलेट हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस तो आपने निकाल लिया था, मिक्स इनकम आपको दिया नहीं है। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी चीजें लेकर कैलकुलेशन कर दी। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए सिंपल हमने रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को ऐड किया, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और आपका प्रॉफिट्स, ठीक है, बस, और कुछ भी नहीं, इनको ऐड किया तो हमारा आ गया क्लास 370। फिर हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, मतलब जिससे जो इससे पिछला क्वेश्चन था ना, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था वो, बिल्कुल सेम टू सेम, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग है। तो आई होप कि मैं अच्छे से एड्रेस कर पाया आपको नेशनल इनकम का इनकम मेथड आपको अच्छे से सिखा पाया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। अगली क्लास में एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे और कुछ और अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे और इसको पूरा खत्म करेंगे। इतनी गारंटी दूंगा क्लास, इतने मेहनत से आपकी प्रिपरेशन करा दूंगा, शायद ही कोई करा पाए, और आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करके आपको टर्म टू के लिए रेडी कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार घर पे काम करते जाओ, मेहनत करते चलो मेरे साथ साथ, ताकि आउटपुट आपका सबसे अच्छा निकले। घर वालों की भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, उसको भी पूरा करना है। टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके कमेंट करना, अपने सारे क्लासमेट में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।